सामने खड़े हो सकते हैं। एक ऐसा यहाँ पे हम बोर्ड बना सकते हैं कॉर्पोरेशन का, नगर निगम का, जो सोनीपत को आने वाले समय में बहुत आगे लेके जा सकती है। मैं सोनीपत वासियों से कहना चाहता हूँ, अपनी तरफ से आग्रह, ऐसे एक युवा टीम को मौका दें। जब मैं भी पहली बार जीता था, मैं बहुत युवा 25-26 साल में मैं संसद में पहुंचा था। एक युवाओं के नाते मेहनत की और अपने लोकसभा क्षेत्र रोहतक में मैं विकास कार्य करवा पाया। एक युवा की एक सोच होती है, तो इस सोच के साथ हम लोग सोनीपत के अंदर उतरे हैं और उम्मीद है कि लोगों का साथ। मतलब युवा शक्ति को देखते हुए आपने मतलब ये एक आह्वान दिया है इस वक्त कि कहीं ना कहीं नगर निगम अब की बार युवा ही है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल युवा हैं और ये इसी हम नारे के साथ चल रहे हैं। और एक स्वच्छ, क्योंकि 6 साल आपने देखा होगा इलेक्शन नहीं हुए हैं, 6 साल तक रोक के रखा, मेयर का चुनाव नहीं कराया गया और नगर निगम को एक लूट खसूट और भ्रष्टाचार के रूप में इस्तेमाल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुड़े हुए लोगों ने किया। यहाँ तक कि हमें शर्म आती थी कि नगर निगम सोनीपत का नाम केवल अखबार की सुर्खियों में प्रदेश में तब आता था जब भ्रष्टाचार का कोई कांड निकल के आए। तो ये एक बड़े दुख की बात थी, एक हमें बड़ी पीड़ा होती थी सबको। तो अब एक मौका है कि एक हम जो एक स्वच्छ नगर निगम का बोर्ड दे और एक ऐसा मेयर दे जो एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा करे। एक आखिरी सवाल, किसान जो इस वक्त बॉर्डर पर मर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख की बात है, सरकार जिद छोड़े। देखो ऐसे सरकार, अगर कोई सरकार प्रजा की बात मानती है तो प्रजा की बात मानने से कभी कोई सरकार छोटी बड़ी नहीं होती, कोई हार जीत नहीं होता किसी का। सरकार जिद छोड़े, राजहट छोड़े, राजधर्म निभाते हुए लोगों की बातों को माने। तो इस वक्त क्या जो नाक की जो बात है सरकारी, ये इसमें नाक की बात नहीं होती। देखो आप, ये पूरा पंजाब उठ के आया हुआ है यहाँ अपना, और देश के कोने कोने, हरियाणा कोने कोने से भी किसान आए हुए हैं। तो सरकार इस बात को समझे कि किसान जो है अन्नदाता है हमारे देश का, उसके बिना किसी का, कोई उगाता है तो कोई खाता है, सभी के दिल में किसान का दर्द है। और आज मैं समझता हूँ, इसीलिए सरकार से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, किसानों की तुरंत बात माने। का चुनाव है और जिस चुनाव की हम 6 साल से इंतजार कर रहे थे, सोनीपत की जनता जिस विकास के लिए तरस रही थी, ये उसी विकास का चुनाव है। में जो पेंशन बनाने के लिए भी जो इस तरह के लोग एजेंट घूमते थे बीच में, इन सब ये जो सारी युवा टीम आ रही है, इन सब एजेंटों का, सोनीपत से इन सब एजेंटों को बाहर निकलवा देंगे और सोनीपत को आगे लेके जाने का चुनाव है। आपने देखा पिछले 6 साल से जो सोनीपत में जिस गति से काम होना चाहिए था, जिस ईमानदारी से और जिस स्पीड से काम होना चाहिए था, सोनीपत के अंदर काम नहीं हुआ। आज पूरे हरियाणा की भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई इस सरकार में। आपने देखा आज हरियाणा में ऐसी स्थिति हो गई कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 होता था, वो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। देश में यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर से भी ज़्यादा 34-35% बेरोजगारी हरियाणा में होगी। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, एक बेरोजगारों की फौज तैयार होगी। नहीं तो दिल्ली के हम इतने नज़दीक थे, हरियाणा के अंदर इतनी इंडस्ट्री आनी चाहिए थी, इतने संस्थान बनने चाहिए थे। एक समय में सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, निवेश था। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपको याद हो, जो अपनी सरकार थी, अकेले सोनीपत में, अपनी सरकार के अंदर, अकेले सोनीपत के अंदर 8 यूनिवर्सिटी बनी, चाहे वो जिंदल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अशोका यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर SRM यूनिवर्सिटी हो। एक योजनाबद्ध तरीके से, कहीं चाहे छोटूराम यूनिवर्सिटी हो, चाहे भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी हो, अकेले सोनीपत की मैं बता रहा हूँ। और इनकी सरकार में पिछले जो है 7 साल के अंदर, आप यूनिवर्सिटी छोड़ो, कहीं एक स्कूल और एक नया कॉलेज भी पूरे अगर सोनीपत में बनाओ तो आपके बीच में। तो बढ़ा दिए इनने। हाँ जी, किसान बढ़ा दिए आपस में। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अपना जिद दिखा रही है सरकार। पूरे पंजाब से और अलग अलग प्रदेशों से, पूरे हरियाणा के कोने कोने से किसान उठ के आए हैं, मगर केवल एक जिद के रूप में। आज किसान का दर्द सबका दर्द है, कोई उगाता है, कोई खाता है, तो सभी कहीं ना कहीं कृषि से जुड़े हुए हैं। सरकार को इतना जिद नहीं दिखाना चाहिए। प्रजातंत्र में शासक अगर प्रजा की बात मान ले, कोई सरकार अगर प्रजा की बात मान के 2 कदम पीछे भी हटा ले, तो उससे किसी की हार जीत नहीं होती, तो बड़ा छोटा नहीं होता।